बहुत बार ममता जी बोल चुकी है, भारत में सर्वशक्तिमान ईश्वर या अल्लाह नहीं है, सर्वशक्तिमान है भारत की संविधान। अगर भारत की संविधान को किसी ने नकार दिया, उस पे चैलेंज ले लिया, तो संविधान भी अपने असर दिखा देगा। तो जिस तरह से वो सभी को बोल रहे कि एसआईआर को लेके, भाषा आंदोलन को लेके पूरा एक आंदोलन, वो बोले 10 करोड़ जो जनता है उनके साथ है। ये जो ममता जी का एजेंडा साफ है, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को, बांग्लादेशी जमात जिहादियों को पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट पे शामिल करना चाहती है। ममता जी का एजेंडा साफ है, जो गुजर गए हैं, जिसका नाम कई जगह वोटर लिस्ट में दाखिल है, खाली प्लॉट में वोटर बना रखा है, तो उसको लेकर चुनाव पे जाना, और हम लोगों का इच्छा है उसको हटाकर चुनाव पे जाना। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि हर कोई तृणमूल के खिलाफ है, न्यायपालिका, भाजपा, केंद्रीय एजेंसी, ईडी, प्रेस, सीबीआई, चुनाव आयोग, लेकिन 10 करोड़ बंगाली तृणमूल के साथ है। आओ हम लड़े, एक तरफ 10 करोड़ बंगाली, दूसरी तरफ सेंट्रल एजेंसी। 2011 में 184, 16 में 211, 2021 में 215 और 50 से ज्यादा सीट जीतने की चुनौती देते हैं बीजेपी को। वो बहुत बार चुनौती दे चुके हैं। वो चुनौती दे रहे हैं तो पश्चिम बंगाल की जनता को चुनौती दे रहा है, भाजपा को चुनौती नहीं दे रहा है। पश्चिम बंगाल की जनता किसी भी हालत में पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने नहीं देंगे, उसको आने वाला पीढ़ियों के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। तो इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता मुक्ति चाहता है। तृणमूल एक रोग बन गया है अभी, तो तृणमूल का जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन है उससे मुक्ति चाहता है। तो उन्होंने भी ठान लिया है कि 2026 का जो चुनाव है उसमें तृणमूल का विसर्जन वो दे के रहेंगे। ममता बनर्जी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन को कि बीजेपी की लॉलीपॉप ना बना। देखिए, ममता बनर्जी जानती है कि आने वाला जो इलेक्शन है, यानी 2026 का जो असेंबली इलेक्शन है, उसमें उनको हारने वाली है, वो हारने वाली है। इसीलिए अभी से ऐसे लांछन लगाने की कोशिश कर रही है। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी ममता बनर्जी ने और उनके पार्टी के लोगों ने राष्ट्रपति जी से लेकर सारे सांविधानिक जो पद है भारत के, उन सबके ऊपर ऐसे लांछन लगाए हैं, टाइम टू टाइम लगाते रहते हैं। और इसी तरीके से की मानसिकता की और इसी तरीके की ओछी राजनीति तृणमूल कांग्रेस की राजनीति है। और इसी के कारण मुझे लगता है कि बंगाल की जनता आगे आने वाले समय में ममता बनर्जी को जवाब देने वाली है। हम देख रहे हैं ममता बनर्जी ने फिर से बीजेपी को टारगेट किया। वो कह रही है कि हमारे पास लक्ष्मी भंडार है और बीजेपी के पास करप्शन का भंडार है। देखिए, ममता बनर्जी की ये जो झटपटाहट है, इसका मूल कारण ये है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन एक तरफ एसआईआर कर रहा है, दूसरी तरफ जो कानून आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आने वाला यानी इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद जेपीसी में गया है, जो उसमें बोला गया है कि अगर करप्शन में कोई सीएम से लेकर पीएम तक कोई भी पकड़ा जाता है तो उसका पद खारिज हो जाएगा। तो इसी के कारण इस छटपटाहट है, क्योंकि टीएमसी के एक एमएलए, एक मंत्री सब करप्शन में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। इसीलिए दूसरे को करप्ट बोल रहे हैं। जब इसका ठीक से इंक्वायरी होगा, आपको पता चलेगा कि कैसे शारदा से लेकर, नारदा से लेकर और टीचर भर्ती स्कैम में टीएमसी के सारे नेता इन्वॉल्व है। अभिषेक बनर्जी जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी को चैलेंज किया। वो कह रहे हैं कि क्या आने वाले जो अपकमिंग असेंबली इलेक्शन में 50 से ज्यादा सीट लाके दिखाइए, और हम जो है डिस्ट्रक्शन की नहीं, हम वेलफेयर की राजनीति करते हैं। देखिए, अभिषेक बनर्जी अगर ममता बनर्जी की भतीजे नहीं होते तो एमपी तो छोड़िए, किसी पंचायत के मेंबर भी नहीं होते, चुने हुए मेंबर भी नहीं होते। लेकिन आप आज वो बड़े बड़े बात कर रहे हैं। और आज ये उनके जो स्टूडेंट विंग का आज मीटिंग था, आप जानते हैं कैसे टीएमसी के स्टूडेंट लीडर कलकत्ता यूनिवर्सिटी जैसे भारत के सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के वीसी को, ऑनरेबल वीसी के पद पर बैठे हुए एक महिला को जिस तरीके से आक्रमण करते हैं, इससे ज्यादा इनसे कुछ आशा नहीं किया जा सकता। अभिषेक बनर्जी इससे पहले भी बहुत कुछ बोले थे 2019 में बोले थे कि अगर अर्जुन सिंह जीत जाएगा तो मैं अपना हाथ का पंजा काट दूंगा। उस बार अर्जुन सिंह जीते थे, हाथ का पंजा अभी तक नहीं काटा। तो ऐसे बोलते रहते हैं। आप 50 के नीचे किसका आता है वो देखा जाएगा 26 में, हमारा आता है कि उनका आता है।
আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।